आईवीएफ तकनीक से अब बिहार में केवल गाय के बच्चे ही पैदा नहीं होंगे बल्कि अब भैंस के भी बच्चे पैदा होंगे और इसको लेके बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कार्य करने जा रहा है। और ये जो पूरे कार्य होंगे क्या कैसे होंगे और कैसे आम लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, पशुपालक भाइयों को, इसको लेके आज हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार जी हैं। गाय में तो आप लोग कर ही रहे थे आईवीएफ तकनीक के जरिए, काफ़ी उसका एक बेहतर परिणाम भी देखने को मिला। अब ये भैंस में भी जो बातें हो रही हैं, बफेलो में बातें हो रही हैं, क्या है, कब से शुरू होने जा रहा है और क्या भी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे ही करेगा या पशुपालकों के लिए भी ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी? नहीं, अभी जैसा कि आप लोग सभी बिहार वाले जानते भी हैं कि बिहार का पहला आईवीएफ का जो बच्चा है हमारे ही यूनिवर्सिटी से निकला है। और इस तरह से हम अब अगली कड़ी में बफेलो, जिसको हम हिंदी में भैंस बोलते हैं, उसमें भी आईवीएफ तकनीक करना शुरू कर चाह रहे हैं। और इसके लिए हमने अभी जो हमारा जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में जो है, वहाँ से हमारे पास 12 भैंसें लेकर आए हैं हम लोग। स्पेशली उनको इसीलिए लाया भी गया है कि उनसे हम अंडे प्राप्त करके उनसे लैब में एम्ब्रियो बनाएं और उन एम्ब्रियो को हम पहले अपने डेयरी फार्म पे ट्रांसफ़र करेंगे, उनसे बच्चे होंगे या प्रेगनेंसी होगी। मीनवाइल हम किसानों के लिए भी ये सुविधा 1-2 महीने के बाद, जब हमारे यहाँ कन्फर्म प्रेगनेंसी 1-2 आ जाएगी, तो उसके तुरंत बाद हम किसानों के द्वार पर ये सुविधा शुरू कर देंगे। आप सभी जैसे जानते हैं कि बिहार में एक ऐसी पॉपुलेशन है बफेलो की, जैसे जहाँ नदी के किनारे हैं, जहाँ पे लोग नदी के किनारे कछार एरिया में रह रहे हैं, तो जैसे खासकर दियरा क्षेत्र जो है, बाढ़ क्षेत्र जो है, इन सब में बहुत ज़्यादा बफेलो पॉपुलेशन है। और अब बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय उनके रजिस्ट्रेशन पे भी काम कर रहा है कि यहाँ की जो खुद की बफेलो होंगी उनका भी हम लोग बाद में आईवीएफ करेंगे। जो ये जो भैंस आई हैं, किस नस्ल की भैंसें हैं और क्या ये कुछ खासियत, क्या कुछ है? अभी हमारे पास केवल मुर्रा नस्ल की भैंस हम लोग कल लेकर आए हैं। कुछ भैंस हमारे पास पहले भी हैं नीली रावी की, तो हम दोनों पे काम करेंगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ काम करते रहेंगे दोनों पे। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि डिमांड भी मुर्रा की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी खासियत है ज़्यादा फैट परसेंटेज, ज़्यादा दूध देना, एवरेज में ज़्यादा दूध देती हैं, तो इन सब के लिए जानी जाती है। और मुर्रा वेल नोन है पूरे देश में। तो हमारे जो कुलपति महोदय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सर हैं, जिन्हें मुर्रा मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके जो सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाकर ही छोड़ेंगे। तो चूंकि ये जो भैंस है, तो बिहार कितना लग रहा है कि सुधार होगा नस्ल की? कहीं ना कहीं आईवीएफ तकनीक की जब बातें होती हैं तो बातों के क्रम में एक चीज़ होता है कि भाई जो नस्ल सुधार है उसको लेके कार्य एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के समय में बिहार में क्या कुछ है भैंसों के नस्ल को लेके, और ये जगह चीज़ें शुरू हो जाती हैं बिहार में, हालांकि अन्य राज्यों में आईवीएफ तकनीक से भैंसों में भी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं या प्रयोग चल रहे हैं, तो ये कितना बिहार के लिए देखते हैं कि बेहतर रहने वाला? बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है, खासकर बिहार के उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे बहुत से मार्जिनल फार्मर रहते हैं। उनके लिए अच्छा होगा कि हम अच्छी नस्ल की भैंस उनको या अच्छी नस्ल के एम्ब्रियो और उनको मिल जाएंगे, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। हमारा मोड जो कैसे हम काम करेंगे वो ये है कि हम जो बिहार के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ट्रेन करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, बनाने में भी कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हमारा जो विश्वविद्यालय है उनको लगभग 100 से 125 लोगों को ट्रेन करेगा एक साथ 1-1.5 साल के अंदर में। और वो पूरे बिहार में उसको अपना जो आईवीएफ तकनीक है, केवल भैंस नहीं गायों में भी वो ट्रांसफ़र करेंगे। साथ साथ भैंस को खासकर हम लोग इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि भैंस को मैं एक तरह से मानता हूँ ब्लैक डायमंड। तो ये जो काला हीरा है इसका बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है, ये समझिए। बहुत लोग इसको 2M दर्जे का जानवर मांगते हैं। कई लोग कहावत भी आप सुने होगी कि भैंस का दूध पियोगे तो मोटी बुद्धि हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भैंस के दूध से आप समझिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ बनती है वो मिलती है, और पनीर तो मिलता ही है मिलता है। तो आप समझिए कि मोज़रेला चीज़ जो है, नाम सुना होगा आपने, वो बेस्ट चीज़ है पूरा एक तरह से कहें तो। वो जो आजकल बर्गर वगैरह सब में दिया जाता है वो ज़्यादातर भैंस के इसके दूध से बनता है। तो भैंस के जो फैट परसेंटेज है उसका फ़ायदा डायरेक्ट किसानों के इसलिए होगा
कि अभी आप जो दूध कोई भी समितियाँ ले रही है, जैसे सुधा है, अमूल है, जो भी है, नमस्ते इंडिया, वो फैट परसेंटेज पे ही देती हैं। तो भैंस में लगभग जस्ट डबल फैट परसेंटेज है। तो आप सोचिए, जहाँ 35 रुपये दूध का दाम है, वो तुरंत 70 रुपये मिलेगा उनको। और भैंस में भी पोटेंशियल उतना ही है, खासकर उन भैंसों में जिनका दूध प्रोडक्शन ज़्यादा है और फैट भी ज़्यादा है। तो आप समझिए कि अगर 20 लीटर की भैंस है, तो अगर दुगना फैट है तो 40 लीटर की जो HF के बराबर हो गई वो। तो 40 लीटर की HF को संभालना बहुत कठिन काम है, लेकिन 20 लीटर की भैंस को संभालना उतना कठिन नहीं है। और इनकी खासियत ये होती है कि इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनका होता है, जो जनन तंत्र होता है, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत बार रिपीट ब्रीडिंग का भी समस्या बहुत कम आती है। थोड़ा सा इनका हीट सिम्टम शो करने का तरीका कम है। उसको हम लोग जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हीट को आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल हीट लाते हैं तो हमें हीट डिटेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं। मतलब वो अगर हीट में नहीं भी आ रही है, तो अगर ओवरी वगैरह सही है तो भी हमारे लिए वो लाभदायक है। अच्छा सर, ये चीज़ है ना कि जैसे गाय को लेके कहा जाता है कि गाय का जो प्रबंधन होता है बड़ा वो अलग रहता है भैंसों की तुलना में। तो जब ये IVF तकनीक, चूँकि गाय को लेके लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं कि उसके रख रखाव में, तमाम चीज़ों में, लेकिन भैंस को लेके आदमी एक बेफिक्र रहता है। वो कीचड़ में घूम रही हैं, चूँकि गाय ये नहीं करते हैं। तो इनका ये जो रहन सहन है गायों का, जो एक बाई बर्थ कर सकते हैं, जो उनका रहने का, तो अगर ये IVF तकनीक के जरिए जब ये चीज़ें होंगी तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें बरकाव भी रहता है। बचाने का कोई तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं करेगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारा क्या है कि हम जो एम्ब्रियो डालते हैं वो बच्चेदानी के एकदम लास्ट टिप पर डालते हैं। तो बच्चेदानी, ऐसे मान लीजिए बच्चेदानी घूमी रहती है, तो उसके लास्ट टिप पर एम्ब्रियो डालते हैं और वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँचने में बहुत उसको नाक को चने चबाने पड़ते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन जो होता है उनका, एक भैंस हो चाहे गाय हो, उसका एक यूट्राइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मतलब यूट्रस का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इन्फेक्शन को नहीं जाने देता। वहाँ खासकर भैंस में तो और तगड़ा है इनका ये यूट्राइन डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हमेशा कीचड़ में रहना, ये करना, स्वयं बफेलो। तो इनका दो तरह बफेलो भी हैं, स्वयं बफेलो रिवराइन, जो नदी किनारे स्वयं कीचड़ वगैरह में रहती हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि बफेलो एक बहुत पोटेंशियल एरिया है। खासकर देखिए, वर्ल्ड के जितने भी, अभी आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे वाइस चांसलर साहब गए थे चाइना। तो चाइना अब वो दिन दूर नहीं है, मुझे भी शंका है, और सर भी बता रहे थे कि वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना से भैंस एक्सपोर्ट न करने लगे। क्योंकि चाइना जो भी चीज़ को देखता है वो पकड़ लेता है, उसको जल्दी छोड़ता नहीं है। तो इस तरह भैंस का पोटेंशियल देखकर चाइना भी उस पर रुझान कर लिया है, क्योंकि चाइना में भैंस की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इस तरह से आप समझिए कि बिहार के लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा अगर इस परियोजना को अच्छे से मूर्त रूप दे दिया गया तो। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो यानी कि बिहार में अब गायों के बाद अब भैंस के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति होने वाली है। IVF तकनीक के जरिए अब बच्चे पैदा करने का यूनिवर्सिटी के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो श्री गणेश हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सुविधाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक भाई हैं उनको भी दिया जाएगा भैंस के क्षेत्र में। तो देखना होगा कि ये चीज़ें कितनी सफल होती हैं और कैसे नस्ल सुधार में एक नया क्रांति आता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, और इस खबर को लगातार हम क्या कुछ अपडेट रहा आप जानने के लिए आप किसान तक के साथ हमेशा जुड़े रहिए। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।